सब्सक्राइब कीजिए कॉम्प्यूटर चैनल को और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। लेटेस्ट एक्सेल वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर की वन एंड ओनली लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज के बारे में। दोस्तों, कंप्यूटर को प्रोसेसर से जो भी सिग्नल मिलते हैं वो सभी बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं, और बाइनरी एक न्यूमेरिक सिस्टम है जो केवल 2 डिजिट को यूज करता है, और वो डिजिट है 0 और 1। तो इस 0 और 1 में कंप्यूटर कैसे कैलकुलेट करता है और इस बाइनरी लैंग्वेज में हम कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं, इसी तरह के और भी सवाल आपके पास हो सकते हैं। तो उन सभी का जवाब पाने के लिए इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके कंप्यूटर का ट्यूटर गोविंद और आप सभी देख रहे हैं कॉम ट्यूटर। दोस्तों, मैं बता रहा था कि बाइनरी या फिर बेस 2 एक न्यूमेरिक सिस्टम है जो सिर्फ 2 डिजिट 1 और 0 को यूज करता है। चलिए बाइनरी नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं, ये 101100। अब देखिए, बिट एक सिंगल बाइनरी डिजिट है, इसलिए इस संख्या में टोटल 6 बिट है। बाइनरी सिस्टम को बेस 2 सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें 1 और 0 केवल 2 डिजिट होते हैं। बाइनरी सिस्टम का यूज करते हुए डाटा को 2 की पावर का यूज करके कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, इसको मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। बाइनरी मीनिंग इन हिंदी। दोस्तों, आप जानते हैं कि बाइनरी का हिंदी में मतलब क्या है। देखिए, बाइनरी वर्ड BI से स्टार्ट होता है जिसका मतलब होता है 2। जैसे बाइसिकल में 2 पहिए होते हैं, उसी तरह बाइनोकुलर जिसमें 2 आंखें होती है वो भी BI से स्टार्ट होता है। तो उसी तरह 0 और 1 2 डिजिट की वजह से इसका नाम भी बाइनरी पड़ा। जब आप कहते हैं कि एक बाइनरी नंबर, तो इसको आपको हर एक नंबर का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन अलग अलग करना होता है। जैसे ये नंबर है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा 101 ना कि 1001। तो इसको हम डिजिट्स में पढ़ेंगे। What is binary? दोस्तों, अब मतलब जानते हैं कि बाइनरी होता क्या है। कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करता है जो ऑन और ऑफ होता है, इसलिए इन्हें बाइनरी नंबर की एक सीरीज के रूप में दिखाया जाता है। यह डाटा 1S और 0S मतलब कि ऑन और ऑफ के सीक्वेंस में दिखाया जाता है। सभी डाटा जो हम कंप्यूटर को प्रोसेस करना चाहते हैं उन्हें इस बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, जबकि बाइनरी नंबर को बूलियन लॉजिक में ट्रू यानी कि 1 और फॉल्स यानी कि 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बाइनरी डिजिट को बड़ी संख्या स्टोर करने और कॉम्प्लेक्स फंक्शन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर सीधे शब्दों में मैं बात करूं तो किसी भी नंबर को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। How to convert from decimal to binary? दोस्तों, सबसे पहले सवाल आता है कि डेसिमल से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। तो उसके लिए सबसे पहले इन दोनों नंबर के सिस्टम को समझना होगा। डेसिमल नंबर में हर एक वैल्यू के लिए 10 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसलिए हम इसे बेस 10 भी कहते हैं। इसके अपोजिट बाइनरी नंबर सिस्टम बेस 2 होता है और इसके पास हर एक वैल्यू के लिए 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। बाइनरी सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की इंटरनल लैंग्वेज है, इसलिए कंप्यूटर प्रोग्रामर को समझना चाहिए कि डेसिमल से बाइनरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। वैसे तो डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए कई सारे मेथड हैं, लेकिन इसमें सबसे आसान मेथड है डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करना और रिमाइंडर जो बचता है उससे बाइनरी लैंग्वेज बनाना। इस मेथड को समझना बहुत आसान है अगर आपके पास कागज और पेन है, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको 2 से डिवाइड करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 156 को। यहां पर हम एक तरफ कैलकुलेशन करेंगे और दूसरी तरफ रिमाइंडर लिखेंगे। तो सबसे पहले 156 डिवाइड बाई 2, रिमाइंडर बचा 0 और आंसर हमें मिला 78। 78 को फिर से डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर मिला 0 और आंसर मिला 39। अब 39 डिवाइड बाई 2 किया, रिमाइंडर 1, आंसर में 19। 19 को डिवाइड बाई 2 किया,
रिमाइंडर बचा 1 और आंसर मिला 9। 9 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 1 आंसर 4। इसी तरह फिर से 4 डिवाइड बाई 2 आंसर मिला 2 और रिमाइंडर बचा 0। और अब 2 को फिर से डिवाइड कीजिए 2 से और रिमाइंडर मिलेगा 0 और नीचे आंसर मिलेगा 1। यहां पर हमें रुकना है। इस तरह से डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड कंटिन्यू करते रहें जब तक आप 0 तक नहीं पहुंच जाते। अब सारे डिविडेंड के राइट साइड बचने वाले रिमाइंडर यानी कि शेष नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ लिखें और इसमें ये लास्ट नंबर भी इंक्लूड करें। इससे आपका बाइनरी नंबर बनेगा 100111100। इस तरह से डेसिमल नंबर 156 का बाइनरी नंबर होगा 100111100 और ये टोटल 8 बिट है। तो बिट आपको यहां से कैलकुलेट करनी होगी कि कैसे होती है बिट। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। How to convert text into binary. दोस्तों अब दूसरा सवाल कि टेक्स्ट को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। दोस्तों आप लोग तो लेटर ए समझते हैं, लेकिन आपका कंप्यूटर लेटर ए का यूज नहीं करता है। इसकी बजाय वो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बाइनरी कैरेक्टर को यूज करता है और वो है 01000001। कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को ट्रांसपोर्ट, कैलकुलेट और ट्रांसलेट करते हैं क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर सर्किट में केवल 2 इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होते हैं, ऑन और ऑफ। कंप्यूटर में इनपुट के रूप में आने वाले सभी अल्फाबेट, नंबर और सिंबल को 8 बाइनरी नंबर यानी कि 8 बिट में कन्वर्ट किया जाता है। लेटर ए को 01000001 के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए कंप्यूटर और आपको कुछ टूल्स की जरूरत होगी। इस टूल का नाम है आस्की कन्वर्जन चार्ट। ये वो वाला आस्की नहीं है, ये है ASCII। बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल में ना जाते हुए आप बस इतना समझ लीजिए कि आस्की चार्ट मैप्स एक यूनिक मैप है जिसमें 1 से 255 के सभी कैपिटल अल्फाबेट A to Z और लोअर केस A to Z, इसके साथ ही सभी नंबर 0 से 9, स्पेस और अदर स्पेशल कैरेक्टर एक बाइनरी नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल लेटर A के लिए बाइनरी नंबर है 01000001। अगर आपके पास भी आस्की चार्ट में केवल डेसिमल नंबर है तो आप भी बताए गए फॉर्मूला के बेस पे इसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आस्की चार्ट में C के लिए डेसिमल नंबर है 67। अब ये कैसे आया, चलिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इस डेसिमल नंबर 67 को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो 67 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर बचा 1, 33 डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर बचा 1। उसके बाद आंसर मिला 16, इसको किया डिवाइड बाई 2 आंसर मिला 8 और रिमाइंडर मिला 0। उसी तरह 8 डिवाइड बाई 2 किया, रिमाइंडर 0 और आंसर मिला 4। फिर इस 4 को डिवाइड बाई 2 किया तो रिमाइंडर मिला 0 और आंसर मिला 2। 2 को फिर से किया डिवाइड बाई 2 तो रिमाइंडर बचेगा 0 और आंसर मिलेगा 1। यानी कि आपको 0 तक ये कैलकुलेशन करते रहना है। अब यहाँ आंसर फिर नीचे से ऊपर की ओर कैलकुलेट कीजिए, जो आपको मिलेगा 01000011। तो 67 की डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर है 01000011। इस तरह। Conclusion. दोस्तों आई होप आपको बाइनरी लैंग्वेज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपकी कोई क्वेरी है देन लेट मी नो योर थॉट्स बाय लीविंग योर कमेंट बिलो। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग नॉलेज से फुल वीडियोस पाना चाहते हैं तो नीचे चैनल के लोगो वाले सर्कल पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और ये साइड में दी गई दोनों वीडियोस भी जरूर देख ले दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक प्लीज टेक केयर, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।